उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आराम से आएगा। इसीलिए सेकंड का मैं जो एक्सेप्शंस लिख रही हूं उसमें पहला एक्सेप्शन है हेवनली ऑब्जेक्ट्स। और ध्यान रखना एपोस्ट्रोफी एस तो आएगा, लेकिन भाई एक और चीज है ना, अगर मैं मार्स का टेम्परेचर की बात करूंगी तो मार्स में पहले से एस लगा है, अब मार नहीं बना दोगे उसको एपोस्ट्रोफी एस लगाने के चक्कर में। तो मार्स का देखो एस पहले से लगा होता तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है ना। तो मार्स टेम्परेचर की बात करेंगे तो मार्स टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लेकिन ध्यान रखना मार एपोस्ट्रोफी एस मत करना, इट्स मार्स। पहला एक्सेप्शन, बताओ कोई प्रॉब्लम तो? ठीक है, चेंज करो। दिस बुक इज माइन में अगर सेम सेंटेंस में हिस है तो हिस लगा के छोड़ दोगे बेटा, हिस के बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हिस एडजेक्टिव भी और हिस प्रोनाउन भी है। दिस बुक इज हिस, हो गया। सिमेंटिक्स बेटा बुक का नाम है, जो सारे उसमें वो कैब है, 2600 वो कैब है, जैसे एग्जाम में आते वैसे है। इट्स वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करे, सुनो मेरा ध्यान से, वापस आओ। इट्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो 7th एग्जाम्पल में और एक दे देती हूं आपको। सेकंड सुनो, अगर मैं कहूं इट्स संडे टुडे, अगर आप मुझे फोन करोगे कल और कहोगे मैम आज क्लास नहीं ले रहे हो, याद रखना कल मैं आपको नाउन खत्म है, आज कल मैं आपको नाउन का डाउट्स लूंगी। और कौन सा चैप्टर का डाउट ले सकती हूँ पुराने बच्चों को? कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और नाउन का डाउट्स ले आओ, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन का डाउट्स ले आओ कल, ठीक है? क्योंकि मैंने पैसिव वॉइस और नरेशन के डाउट्स पुराने बच्चों का खत्म कर दिया है। कल न्यू स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको नाउन का डाउट्स खत्म करके निकल लेना है, आपकी मर्जी। उसके बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डाउट उठाऊंगी, ठीक है? आप सुनो, अगर आप कहोगे आज क्लास नहीं है, मैं कहूंगी इट्स संडे टुडे, तो मेरा इट्स का मतलब है इट इज संडे टुडे। इट इज मतलब है मेरा, यानी कि मुझे यहां अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, ठीक है? जब भी मेरा मतलब इट इज हो, इट वॉज हो, तो मुझे इट अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं जैसे मेरे कुत्ते का कटोरा कहां है, तो मैं पूछूंगी वेयर इज इट्स बॉल। बाउल नहीं बोलते बेटा, ध्यान रखना, बाउल लोग BOWL को बाउल बना देते हैं, वो नहीं, बॉल है। प्रोनाउंसिएशन BALL और BOWL दोनों सेम है। मैं पूछूंगी इसका कटोरा कहां है, तो वेयर इज इट्स बॉल। इसका मतलब है कि मैं अपने कुत्ते के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं कहूंगी वेयर इज इट्स, यानी कि इसका कटोरा। देखो ये इट्स है, क्यों? क्योंकि पोजेशन बता रही हूं, इसका कटोरा कहां है, तो वेयर इज इट्स बॉल, है ना? और मैं कहूंगी इट इज संडे टुडे, आज संडे है, तो आपको पता है ना कि नॉन लिविंग के लिए हम लोग जनरली ऐसे इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो इट्स हो जाएगा। क्लियर? चलो सॉरी, अब आते हैं थर्ड में। ऐसे लोगों को एक हाथ की दूरी पर ही रखो। इसका मतलब है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में दिमाग नहीं लगाते, क्यों भाई? जिसने बनाया उसने अपना इतना दिमाग लगा दिया कि उस समय पे, उस जमाने से आज तक उसको लोग पढ़ते आ रहे। इसका मतलब वो एक्सेप्शनल लोग थे, उन्होंने जो बना दिया बहुत हाई स्टैंडर्ड चीज बना दिया। आपका काम है, आपकी औकात इतनी है तो खुद बना लो और उसको सालों साल, अगर दम है तो चलेगा, नहीं दम है तो नहीं चलेगा। लेकिन जिसने बना दिया उसके साथ छेड़खानी करने की हमारी औकात नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है हम थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये आम में अपोस्ट्रोफी एस लगाए हो, क्यों लगाए हो? हाँ, बॉडी का अंग का नाम है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है? हम ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते। इडियम्स एंड फ्रेजेस में जहां है सो है, वो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, आप उसमें अपना ग्रामर को जबरदस्ती नहीं डाल सकते हो। इसीलिए सिर्फ लिखो थर्ड का एक्सप्लेनेशन में, एक्सेप्शन में ही थर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया, ये हो जाएगा apostrophe s comes
कम्स इन लगा दो। सर्टेन idioms and phrases apostrophe s कुछ idioms और phrases में आते हैं, हालांकि जो noun है नॉन लिविंग होता है। हालांकि जो नाउन है वो नॉन लिविंग है, फिर भी आ रहा है। ठीक है, जैसे एक कहावत है, बहुत फेमस कहावत है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। अब बोलोगे स्टोन तो नॉन लिविंग है, फिर भी आया ना स्टोन्स थ्रो। इसका इडियम का मीनिंग जब पूछा जाएगा तो बोलना वेरी नियर। ठीक है, इसमें प्रेपोजिशन का भी मिस्टेक देके आता है। दूसरा जो मैंने अभी लिखवाया था, एट एन आर्म्स लेंथ, ये होगा एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया एट लीस्ट, एक सेकेंड, maintaining some distance. Next. kdpublication.com से बेटा। यस अभिषेक, इट इज हर चॉइस का बहुत फेमस हो गया तुम लोग के बीच में ना, इट्स कर दिया। ठीक है, IT apostrophe s। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन बेटा काउंटेबल में देखो, प्रॉपर नाउन मतलब हो गया रमेश, है ना, फिर हो गया दिल्ली, तो ये सब क्या है, ये सब आप थोड़ी काउंटेबल में रखोगे, दिल्ली थोड़ी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग सर नेम का यूज करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं द यादव्स वोट फॉर द बीजेपी, नहीं फॉर द समाजवादी पार्टी, द यादव्स वोट फॉर द समाजवादी पार्टी, तो यादव्स में एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। हालांकि प्रॉपर नाउन है कास्ट का, एक पर्टिकुलर कास्ट का नेम है। नेहा जानते हो आप जो कह रहे हो ना टाइटल के साथ, अभी जो मैं इधर तो कंप्लीट ऑनलाइन में आ गई हूँ, ऑफलाइन तो हमारा बंद हो गया, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है नोट्स बनाने का। कुछ बच्चों ने नोट्स बनाया भी है और बहुत अच्छे से नोट्स बना के हमें सेंड भी कर रहे हैं। तो आप में से मेरा एक बैच है, सेकेंड नंबर बैच है, सेकेंड या थर्ड नंबर वाला जो बैच है, अगर आप में से किसी ने अच्छा नोट्स बनाया है ना, किसी ने भी अगर अच्छा नोट्स बनाया है, तो मेरा एक बहुत पुराना आईडी है, शायद आप लोग को थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा नाम पढ़ के ईमेल आईडी का, वो है ठीक है, मेरा पर्सनल आईडी है, बहुत पुराना आईडी है, तो इसमें आप मुझे वो नोट्स भेज दो। ठीक है, क्योंकि मैं अब जैसे बच्चों का ये है कि मैम आप पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हम लोग नोट्स बनाएं क्या करें। तो जानते हो अभी जब से फ्री हुई हो ना, तो मैं इसी लॉकडाउन में 2 महीने के अंदर मैं चाह रही हूँ कि जितना भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, उसको समझाया तो बहुत अच्छे से, लिखवाया भी है, तो मैं उसको चाह रही हूँ पूरा कंप्लीट PPT बना देना। ठीक है, यानी जितना भी नोट्स पढ़ाया है वो सब कंप्लीट PPT बना दे। बच्चा क्या करे, PPT अपना खोल के बैठ जाए और अपने, जैसे हम लोग पोर्टल में और मोबाइल में दोनों में पढ़ा रहे हैं आपको, तो जैसे मोबाइल पे PPT खोल के बैठ जाए या पोर्टल में PPT खोल के बैठ जाए और दूसरे में आप पढ़ लो, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करना है। तो उसका मैं पूरा कंप्लीट इंतजाम कर रही हूँ। बहुत जल्दी मुझे लगता है ये चीज़ मेरे ई बुक के फॉर्म में भी आ जाएगा और लोगों के बीच में शेयर भी होने लगेगा, क्योंकि बच्चे आजकल शेयर बहुत अधिक करते हैं। तो
ये मुझे लगता है आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग नोट्स बनाए हो तो अच्छी बात है। अगर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाया है तो प्लीज मुझे इसमें भेजना, हैंडराइटिंग में अच्छे। क्योंकि बात क्या है ना, टाइपिस्ट के साथ मुझे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोग उस लेवल के एजुकेटेड नहीं होते हैं ना जो आप लोग हो, तो उन लोग स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक करते हैं। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता बच्चा का तो उसमें भी वो बहुत मिस्टेक करते हैं। मेरा टाइम बहुत बर्बाद होता है उनकी प्रूफ रीडिंग में। तो थोड़ा सा अगर बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में किसी ने नोट्स बनाया पुराने बैच का, दे देना। आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ जब मैं पीपीटी दूंगी ना तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो क्या कहा मैंने कि कुछ इडियम्स और फ्रेजेस में नाउन जो है नॉन लिविंग है, फिर भी आप एपोस्ट्रोफी एस देखते हो। क्यों भाई, जो बना लिया उसने इतना बढ़िया चीज बनाया। देखो ना, एक पत्थर फेंके और पहुंच उसके पहले ही मेरा घर पड़े, तो इसका मतलब हाथ में कितनी ताकत होगी, बहुत ही नजदीक ही तो गिरेगा, यानी कि वेरी नियर। और एट एन आर्म्स लेंथ, ऐसे लोगों को एक हाथ दूरी पर ही बना के रखो, यानी कि कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ठीक है, क्लियर। तो ये जो था मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखवाया है उस थर्ड का लिखवाया। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज में। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, और 3 एग्जाम्पल में 3 एक्सप्लेनेशन लिखाया है। अब आइए और कहां कहां एक्सेप्शन से और कौन कौन से एक्सेप्शन से वो लिखो। अभी तक मैंने वर्ब का ऑलमोस्ट बना लिया है, अराउंड 70 पेजेस मेरे पीपीटी बन चुके हैं वर्ब के। तो इसलिए मैं चाह रही हूं आप लोग थोड़ा सा, अगर पुराने स्टूडेंट्स जो है नोट्स भेज दो मुझे। चलिए पहले इतना लिखो। सुधांशु, मैं देखती हूँ कांटेक्ट नंबर का, आज मैं देख लेती हूँ। हर्स बुक कैसे होगा बेटा? प्रोनाउन के बाद दीपक समझ नहीं रहे हो बेटा, नाउन के पहले तो प्रोनाउन नहीं आएगा। और हर एपोस्ट्रोफी एस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। हर एपोस्ट्रोफी एस तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट, यस रवीज बुक ठीक है। शारदा देवीज फादर्स नेम, देखो नहीं, द नेम ऑफ शारदा देवीज फादर, द नेम ऑफ शारदा देवीज फादर। नेक्स्ट, विकास डाउट्स जितने हैं कल लेके आ जाओ, संडे को 5 से 7 रहेगा संडे को डाउट सेशन। बेटा इट इज नेक नहीं है, इट्स है। इट इज को हटा के मैंने इट्स किया है ना, क्योंकि उसका नेक की बात कर रहे हैं ना, उस कुत्ते का नेक, कुत्ते का मतलब पोजेशन, ध्यान दो। चलो अब हमने आपको 3 एक्सेप्शंस पढ़ाए हैं, अब चौथा एक्सेप्शन क्या है? इस एग्जाम्पल से आपको 4th एक्सेप्शन मिलेगा, कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल। भाई ये मेरी ड्यूटी का बुलावा है कि मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंचूं, तो ड्यूटीज कॉल, कोर्ट्स ऑर्डर, इसका मतलब भाई ये तो नॉन लिविंग है। कोर्ट का आप सम्मान करते हो, अपने ड्यूटी का सम्मान करते हो। कुछ रेस्पेक्टेबल चीजें ऐसी होती है जिनको आउट ऑफ रेस्पेक्ट हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इंसान मानते हुए उसको, कभी कभी हम एक दर्जा देते हुए, एक फॉर्म मान के उनको हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसलिए 4th हो गया कुछ रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है सम्माननीय,
कुछ रेस्पेक्टेबल चीजों के साथ, कुछ सामान्य चीजों के साथ। ये आपका फोर्थ एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मैं कहूं बस हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, तो मैं कहूंगी वी वर एट अ किलोमीटर्स डिस्टेंस। इसका किलोमीटर, ये भी तो नॉन लिविंग है, चलेगा। क्यों? किलोमीटर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना। उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस आराम से लगाओगे, हालांकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं ये कहूं कि वो जो रैबिट है ना, खरगोश, उसने वो बाड़े को 1 सेकेंड में पार कर लिया, 1 सेकेंड का समय में उसने क्रॉस कर लिया। इन अ सेकेंड तक तो चलता, लेकिन अगर मैं टाइम भी लगाना चाह रही हूं तो कहूंगी सेकेंड के टाइम में, 1 सेकेंड के समय में। तो सेकेंड में भी एपोस्ट्रोफी एस आया। क्यों? क्योंकि यहां पे सेम चीज है, लेकिन यहां पे यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं, यूनिट ऑफ टाइम है। इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ नहीं आता, लेकिन हम 6 एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। ये 5वां का था और ये 6th। हम 2, 3, 4, 5, 6 5 एक्सेप्शन पढ़े थे। पहला बात में मैंने कहा था फैंस ब्लेड नहीं होता, क्योंकि नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाए हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट, गर्ल्स बहुत सारी होती है बेटा, उसका हॉस्टल होता है, तो गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी लगा दो। नेहा का जरा उठाओ, क्लिक मारो, भेजो। क्लियर हो गया? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, छोटा सा चेंज मैंने कराया है अपने पोर्टल में। होता क्या था ना कि मैं किसी का डाउट ले रही हूं, तब तक ऊपर कोई मैसेज आता था, वो डाउट नीचे चला जाता था। और अगर ढेरों एक साथ मैसेज आ रहे हैं तो वो बिल्कुल जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब में चलता है, दनादन आ रहा है और सब नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसे में मैं एक भी डाउट सॉल्व नहीं करा सकती थी, क्योंकि बहुत तेजी से भागता था। तो होता क्या है ना, मेरे पास 5 डाउट्स आते हैं, बीच में 1 सेकेंड रुक के मैं डाउट्स क्लियर कर देती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। बेटा आप में से कुछ लोग का ऐसा होगा, क्योंकि देखो मान लो अगर 100 डाउट आया और मैंने क्लास खत्म होते होते सिर्फ 60 डाउट करवा पाई मैं, तो कुछ तो कराया ना। क्योंकि ऐसा होता है जब तेजी से भागता है तब तो मैं कुछ भी नहीं ले पाती थी, ठीक है। तो मैंने उसको रुकवा दिया है कि 5 खत्म करूंगी, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। मान लो जो बाकी 40 जिसका नहीं ले पाई हूं, आप लोग ऑफेंडेड फील मत करना, क्योंकि आपके डाउट्स को जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूं वैसे उससे डिलीट होता जा रहा है। फिर बाकी लोग क्या करेंगे, तो संडे को मैं इसलिए 2 घंटे का डाउट्स रख रही हूं ताकि आप लोग को जितना डाउट्स है पूछ लो, और उसके बाद संडे को भी 2 घंटे के बाद अगर डाउट्स बचेगा तो फिर देखेंगे क्लासेस में, ठीक है। एटलीस्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि सबका डाउट आया और चला गया, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पीसेस ऑफ फर्नीचर, बिल्कुल सही है बेटा। फर्नीचर में लगा नहीं सकते तो पीसेस ऑफ फर्नीचर कर दिया। बेटा वो नाम है, नटराज का पेन नहीं है ना बेटा, वो नटराज पेंसिल है,
उस पेंसिल का नाम है नटराज, और नटराज का पेंसिल नहीं है। सुधांशु क्या समझ में नहीं आया वो तो लिखोगे ना बेटा। नेक्स्ट। नहीं शुभम, उसके बाद नहीं आया, वही सेम एडिशन है। सभी में हट जाएगा। इट्स योर्स, दिस, यस, सब में हटेगा अंकिता, सब में हटेगा। बेटा क्लास और बैच में क्या डिफरेंस है? किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे, है ना। और किसी भी वर्ग को हम क्या कहेंगे? अगर मान लो कहेंगे ये हाई क्लास, ये लो क्लास है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल क्लास होता है। और बैच तो हम लोग बैच, अलग अलग बैच की बात करते हैं, जैसे ये बैच 1 है, ये बैच 2 है ना। वो दिस बुक इज हर नहीं होगा सचिन, हर्स होगा। आ जाओ, आप सुनो ध्यान से। मैंने कहा यूनिट ऑफ टाइम के साथ लगता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस के साथ लगता है, तो यूनिट ऑफ वेट के साथ भी तो लगेगा, है ना। जैसे पाउंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, तो इसके साथ भी तो लगेगा। इसका मतलब है 7th में यूनिट ऑफ वेट के साथ भी आराम से एपोस्ट्रोफी एस चलेगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ चला। इसे याद रखना, टाइम, डिस्टेंस एंड वेट तीनों की यूनिट के साथ एपोस्ट्रोफी एस आराम से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आज का वेदर बहुत अच्छा है, कहो कि आज का, तो आज का वेदर यानी का पोजीशन बता रही हूं मैं, लेकिन आज तो नॉन लिविंग है, डजंट मैटर। टुडेज, यस्टरडेज चलेगा, टुडेज टेम्परेचर, यस्टरडेज रूटीन, है ना, एंड टुमारोज टाइम टेबल। देखो इसका मतलब है कि हम टुडे, टुनाइट, टुनाइट्स प्लान, है ना, यस्टरडे, टुमारो, ये सब के साथ आराम से अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है। और 9th में कहो कि गवर्नमेंट भी तो नॉन लिविंग है, लेकिन भाई उसको एक इंसान के रूप में देखते हो आप। कैसे? मोदी सरकार, यानी मोदी उनका फेस है जिसकी सरकार की बात कर रहे हो। यहां पर भी वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के रूप में एक पर्सन को देख रहे हो आप, इसीलिए गवर्नमेंट वर्ड में हम आराम से यूज करते हैं गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो कहोगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, इंसान है, लेकिन गवर्नमेंट तो भाई लगता है, हो गया, देख लो। ठीक है। अब गवर्नमेंट के साथ साथ मैं और भी बता दूं आपको, आनंद तो मेरा मजाक उड़ाते हो, अगले साल तक आप बोर्ड सीख जाओगे। अब इस बुढ़ापे में भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, समझा करो थोड़ा सा मेरी भावनाओं को। नेक्स्ट।
ईशा बस कर्सिव हैंडराइटिंग भी बनाओ, धीरे धीरे हैंडराइटिंग फास्ट हो जाएगा आपका, फिर सही हो जाएगा. विकास यू शुड, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस देम. नेक्स्ट. नेक्स्ट सुनो. द कंट्रीज इकोनॉमी इज इन बैड शेप. देखो कंट्रीज इकोनॉमी कहा, इसका मतलब है कि देखा जाए तो कंट्री में भी एपोस्ट्रोफी एस आ गया. अगर मैं कंट्री की जगह पे द सिटीज इकोनॉमी बोलूं तो भी चलेगा, है ना. स्टेट्स इकोनॉमी वो भी चलेगा. तो कंट्रीज, स्टेट्स, दिल्ली टेम्परेचर, जयपुर टेम्परेचर चलेगा. लेकिन अगर कहोगे बेहतर कौन है तो मैं कहूंगी बेटर है द टेम्परेचर ऑफ जयपुर, द इकोनॉमी ऑफ माई कंट्री, बेहतर वो है. लेकिन ये जो मैं कहूंगी ओके इन मॉडर्न इंग्लिश. अब कहोगे ओके कैसे हो गया, तो देखो आप लोग के पैसेज एंड क्लोज टेस्ट आते हैं, आपको पता है. और पीओ में भी क्या करता है, पैसेज देता है, क्लोज टेस्ट देता है. कहां से देता है, वही आपके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, चाहे कोई इकोनॉमी का कोई निकलता है किसी तरह का कोई राइटिंग तो उससे देता है. और उसमें आराम से ऑन इंडियाज डिमांड, है ना, द यूएस इकोनॉमी ऐसे करके दे देगा. तो इसका मतलब वो एपोस्ट्रोफी उसमें दिख रहा है बच्चे को, और उसको रीडिंग में आदत हो गई है, इसीलिए ये मिस्टेक्स नहीं आते. अब इसीलिए कह दिया ओके इन मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि आपको पैसेज में वही दिया और फिर कहोगे मैम पैसेज में तो सेम वर्ड था, तो डिटेक्टिंग एरर में वो मिस्टेक कैसे दे दिया. अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहेगा कोई भी, अगर पेपर होगा तो कोई भी कमीशन, तो इसीलिए उन्होंने ओके बना दिया इन मॉडर्न इंग्लिश. अब सन्स फ्यूरी कहोगे ठीक है, आप पढ़ा चुके हो कि जितने भी तरह के हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है. लेकिन खुद सोचो, हम कहते हैं नेचर्स लव, है ना, नेचर्स लव. आप समझते हो नेचर का, नेचर यानी प्रकृति का प्यार, अगर मैं नेचर्स लव कहूं तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. सन का गुस्सा एकदम पीक पर था, उफान पर था. कहते हैं जब सन का गुस्सा उफान पे होता है तो हम क्या बताना चाहते हैं, गर्मी, है ना. जैसे आज बहुत गर्मी है तो इसको हम अलग तरीके से कह देंगे टुडे द सन्स फ्यूरी इज एट इट्स पीक. इसका मतलब है कि आज बहुत गर्मी है. जब गुस्सा होगा इसका मतलब क्या, तपेगा, है ना. अब देखो नेचर्स लव कहोगे, नेचर का प्यार और सन का गुस्सा. भाई सन भी नॉन लिविंग, उसको गुस्सा कैसे आ सकता है. नेचर का प्यार क्या है, तो भाई इतना सब कुछ नेचर ने आपको दिया है जिंदा रहने के लिए, तो नेचर का प्यार ही तो है, राइट. दिस मीन्स हम ऐसी भावनाओं को एक नॉन लिविंग थिंग में दर्शाएंगे तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. इसका मतलब 12th में एग्जाम्पल के साथ में बता दूं, व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज personified. पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे निर्जीव में जीवित का गुण दर्शाया जाता है. जब निर्जीव वस्तु में जीवित का गुण दर्शाया जाए तो उस निर्जीव के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. ठीक है, जब निर्जीव में जीवित का गुण दर्शाया जाए. फादर्स बॉस मदर का मतलब हुआ बेटा कि आपने बॉस के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है. वो लगाओगे तब गलत होगा ना, और ये गलत ऐसे भी है क्योंकि आप फादर के बॉस की मदर की बात कर रहे हो, है ना. तो द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस कहना पड़ेगा. विंड इज अनकाउंटेबल. वेस्टर्न विंड्स नहीं होता बेटा, वेस्टर्ली विंड्स होता है, क्योंकि वहां से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसकी बात करते हो. ठीक है, वो आप वेस्टर्ली विंड की बात कर रहे हो, वो अलग चीज हो गया. ज्योग्राफिकल वो एक तरह का फॉर्मेशन है. हिंदी मीनिंग ऑफ थर्ड नंबर, मैंने ये कहा था कि ऐसे लोगों को कुछ दूरी पर रखो, मतलब एटलीस्ट कुछ डिस्टेंस मेंटेन करो, वरना वो आपको बर्बाद कर देंगे. तो मैं क्या कहूंगी, दे विल
क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, कीप सच पीपल एट आर्म्स डिस्टेंस, यानी कि ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक हाथ की दूरी पर एटलीस्ट कम से कम कुछ दूरी मेंटेन करो। ठीक है बेटा, जो